ये समय है 31वीं शताब्दी का। कई सालों पहले एक बड़ी लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो गई। ये लड़ाई 60 मिनटों की थी, मगर इसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। जो इंसान जिंदा बचे, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कमजोरों का नामो निशान मिट गया धरती से। मगर अब इंसानों ने जमीन पर घर बनाने के बजाय विशाल इंजनों पर शहर बसाना शुरू कर दिया, और इसी तरह शुरुआत हुई कुछ विशाल चलते फिरते देशों की। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक चीज अभी नहीं बदली। इंसानों ने अभी आपस में लड़ना बंद नहीं किया। कहानी की शुरुआत हेस्टर शॉ नाम की लड़की से होती है, जो दूरबीन से लंदन नाम के एक बड़े शहर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती है। हेस्टर अपने पैरों में एक बड़ा हथियार छुपा लेती है और पास में ही मौजूद एक दूसरे शहर चली जाती है। उस शहर को लोग नमक और राशन की खरीद बेच किया करते थे। तभी वहां के लोग सभी को चेतावनी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा शहर लंदन एक शिकारी शहर था जो दूसरे शहरों को या तो तबाह कर देता था या अपने अंदर समा लेता था। शिकारी शहर उनकी तरफ बढ़ रहा है, ये सुनते ही वहां के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी दुकानों को फोल्ड किया जाना शुरू कर दिया गया। उस शहर के इंजनों को चालू किया गया, मगर जब तक उन लोगों ने भागना शुरू किया, तब तक लंदन उनके बेहद करीब आ चुका था। लंदन वैलेंटाइन नाम के एक आदमी के कंट्रोल में था, मगर फिर भी उसे वहां के मेयर के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। मेयर वैलेंटाइन से कहता है कि ये छोटे छोटे शहर, जिनमें केवल थोड़ा सा नमक और राशन मौजूद है, वो उनके किसी काम के नहीं। बेहतर होगा कि वो उन्हें तबाह कर दें। अब लंदन की रफ्तार बढ़ाई जाती है। उस छोटे शहर के लोग किसी भी तरह अपने इंजन को लंदन से बचाना चाहते थे। उन लोगों को लगता है कि लंदन उनका पीछा उनके पास मौजूद नमक और दूसरी चीजों के लिए कर रहा है, इसलिए वो लोग सारा सामान इंजन से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। उसी शहर के अंदर हेस्टर मौजूद थी, जो किसी भी तरह लंदन तक पहुंचाना चाहती थी। लंदन के अंदर एक म्यूजियम मौजूद था, जहां कई सालों पुरानी इंसानों की बनाई हुई चीजें रखी थीं। उस जगह को संभालने का काम पोमरॉय नाम का एक आदमी किया करता था। सुबह के 9 बज रहे थे और तभी वहां वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन आती है, जिसे आज टॉम नाम का एक लड़का पुरानी चीजों की रिसर्च करने में मदद करने वाला था। टॉम अपने वक्त से लेट हो चुका था और लोगों के बीच भागता फिर रहा था। अब वो छोटे शहर वाले भागते भागते एक खाई की तरफ जाते हैं और उसे सटाकर इंजन को घुमा देते हैं, मगर कई कोशिशों के बाद भी लंदन इंजन उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब लंदन इंजन वाले उन लोगों पर बड़ी बड़ी चैन हुक्स से हमला करते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। अब इंजन का एक बड़ा दरवाजा खुलता है और उस छोटे इंजन को अपने अंदर निगल लेता है। अब टॉम भागता भागता पोमरॉय के पास पहुंचता है और उसे उसके लेट होने की वजह से आखिरी वार्निंग देकर उसे कैथरीन के पास भेज देता है। अब उस छोटे शहर के लोगों को अंदर लंदन में बुलाया जाता है, जिनमें हेस्टर भी शामिल होती है। अब अपने दिन की शुरुआत करते हुए टॉम कैथरीन को इंसानों की कुछ पुरानी चीजें दिखाता है, फिर एक कमरे में लेकर जाता है जहां कई सालों पुराना एक वर्ल्ड मैप पड़ा था। अब टॉम कैथरीन को अपनी बनाई एक खास मशीन दिखाता है, जिसे उसने कुछ कबाड़ पड़ी मशीनों से बनाया था। उस मशीन में एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो बहुत साल पुरानी थी, जो उस वक्त की थी जब इंसानों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी थी, जिसने दुनिया को तबाह कर डाला था। मगर इंसानों ने उन खतरनाक हथियारों का एक छोटा सा तोड़ भी बनाया था, जिसे उन्होंने क्रैश ड्राइव का नाम दिया था। अब टॉम कैथरीन को एक सीक्रेट बताता है। टॉम ने कई सारे पुराने हथियारों से जुड़ी मशीनें एक मैप के पीछे छुपा कर रखी थी, जिसकी मदद से बड़े खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे, मगर इसके बारे में टॉम को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं जानता था। मगर टॉम के इस सीक्रेट के बारे में एक और लड़के को पता चल जाता है, जो ये सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है। उसका नाम हर्बर्ट होता है, जो कैथरीन और टॉम के बाहर निकलने पर टॉम को वहां से नीचे जाने को कहता है, क्योंकि नए इंजन पर कब्जा करने के बाद वहां उन्हें कोई नई मशीन मिल सकती थी। अब कैथरीन भी उसके साथ नीचे चलने का फैसला करती है। वहां नए इंजन से आए लोगों का सामान एकत्र किया जा रहा होता है। उनमें ही हेस्टर शामिल होती है, जिसके पास एक हथियार मौजूद होता है। अब अंदर जाते वक्त टॉम और कैथरीन एक पोस्टर देखते हैं, जिसमें किसी अन्ना फ्रैंक नाम की औरत के बारे में लिखा होता है, जिसे जिंदा पकड़ने या जान से मारने पर $50,000 का इनाम होता है। अब हेस्टर किसी तरह अपना हथियार बचाकर अंदर घुस जाती है। अब टॉम और कैथरीन रास्ते में एक बेविस नाम के लड़के से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। कैथरीन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे कोई भी मदद नहीं लेता, न ही उससे कुछ भी कहता है और वहां से चला जाता है। अब टॉम वहां काम कर रहे मजदूरों को चीजें भट्टी में डालने से रोकता है और उन चीजों में कुछ खास चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी वहां वैलेंटाइन आता है, जो टॉम को देखकर उसकी तारीफ करता है और अपनी बेटी कैथरीन से भी मिलता है। कैथरीन टॉम को वैलेंटाइन से मिलवाती है, जो टॉम के माँ बाप को जानता था जब वो जिंदा थे। टॉम पहले एक पायलट बनना चाहता था, मगर हालातों ने उसका साथ नहीं दिया और वो भी अपने माँ बाप की तरह एक इतिहासकार बनकर रह गया। अब हम देखते हैं हेस्टर असल में वैलेंटाइन को ही खत्म करने लंदन आई थी और वैलेंटाइन से कुछ ही कदम दूर सही मौके के इंतजार में थी। अब एक मजदूर वैलेंटाइन को एक इन्वर्टर सेल लाकर देता है, जो एक बेहद खास